नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एसएन के क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखने वाले भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यह हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है और यह हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 39वां लेक्चर है। इससे पहले वाले वीडियो में 38वें लेक्चर और 37वें लेक्चर 37वें लेक्चर में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डिटेल में पढ़े थे एज ए थ्योरी के रूप में। 38वें लेक्चर में हम लोगों ने उस पर आधारित 20 MCQ सॉल्व किए थे, अर्थात प्रश्न उत्तर को सॉल्व किए थे। और 39वें लेक्चर में हम लोग आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, अप्रॉक्स 21 क्वेश्चन, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो प्रस्तावना से रिलेटेड है, अर्थात प्रस्तावना में ये क्वेश्चन पूछे हुए गए हुए हैं। टोटल 41 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रस्तावना में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रस्तावना से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग पहले किसी का चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर आधारित MCQ सॉल्व करते हैं, प्रश्न उत्तर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपसे इससे पहले जितने भी हम लोग तीन चैप्टर को कवर कर चुके हैं, 3 चैप्टर को कवर किए हैं। उसके बाद हम लोग 3 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग चौथे चैप्टर पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको पढ़ लिए हैं हम लोग और इस पर आधारित MCQ अभी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 38वें 39वें लेक्चर जो है वह MCQ पे ही आधारित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 क्वेश्चन को हम लोगों ने 38वें लेक्चर में देख चुके हैं। 21वां जो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता, लोक कल्याण, MPPC 2005। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुत्व संपन्न, यह है। लोक कल्याण शब्द नहीं है, या MPPCS 2005 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? याद रखिए, कभी भी नहीं हाँ को हमेशा ध्यान में रखिए कि हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। ठीक, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? हम लोगों ने देखा था कि भारतीय जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह की न्याय की बात करता है, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। यहाँ पूछ रहा है, अगर 5 तरह की स्वतंत्रता याद हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास करने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। पूछा हुआ है कब क्वेश्चन? IAS 2017, UPPC 2008 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता ये भी है, और 2 और स्वतंत्रता है, अर्थात टोटल प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रता की बात की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। 39th BPSC 1994 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोगों ने प्रस्तावना को काफ़ी डिटेल में देखे थे। प्रस्तावना में हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक के कौन कौन शब्दों का यूज किया गया उसको पढ़े थे हम लोग। वो कौन सा शब्द का क्या अर्थ है उसको देखे थे हम लोगों ने, काफ़ी डिटेल में देखे थे। अगर प्रस्तावना वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ देखें। अगर एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन अप्रॉक्स एक तो नहीं, कंप्लीटली तो नहीं बोल सकते, लगभग आप मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे अगर सही से आप उसको याद कर लेते हैं प्रस्तावना को। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर है प्रस्तावना जो शुरू होती है हम भारत के लोक शब्दों से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। 23वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, ये से शुरू होता है। यहाँ से शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? हम लोगों को देखा था वो किया गया है संविधान की प्रस्तावना में किया गया था, MPPCS 2016। अगर प्रस्तावना याद है तो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको वहाँ देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। छत्तीसगढ़ PCS 2011। 25वां नंबर क्वेश्चन है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रिया। छत्तीसगढ़ PCS 2011 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आंसर कीजिए। हमारा करेक्ट आंसर है 25वें का क्वेश्चन का आंसर है हमारा सार्वभौमिकता। अर्थात आपसे ये पूछे कि सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है, उसका अर्थ है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत के संदर्भ में, याद रखिए, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यूपीपीसीएस 2005 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। करेक्ट आंसर है हमारा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है भारतीय परिप्रेक्ष्य में? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। 27वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। यूपी लोअर 2013 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बताइए इनमें से कौन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। हमारा करेक्ट आंसर है धार्मिक न्याय जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। 28वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन से कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? सामाजिक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, अर्थात संविधान समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1977 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। एमपीपीसीएस 2005 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में जब संविधान लागू हुआ था उस समय उसके भाग नहीं थे। इसको 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, इनको जोड़ा गया कब? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ। इन सबको हम लोगों ने डिटेल में प्रीवियस वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर 28 का कौन सा हो गया? ए हो गया। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस वाद में के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। वेरुबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। यूपीपीसीएस 2017 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरुबारू केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, इसमें बेरुबारी मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निषेध तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निषेध तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। आईएएस 2013 में यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? हमारा करेक्ट आंसर है उद्देशिका में तो है ही, राज्य के नीति निषेध तत्व में भी आर्थिक न्याय की बात करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 31वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा कौन कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यूपी यूडीए 2006, यूपीपीसीएस 2008, 2013, 2015, उत्तराखंड पीसीएस 2012। अर्थात काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनी स्टेट, काफ़ी स्टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो उद्देशिका, अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा कहा जाता है। हमारा करेक्ट आंसर है सी। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा है? ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, महात्मा गांधी ने। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013। हमारा करेक्ट आंसर है के.एम. मुंशी ने कहा था कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कौन किसे कहा गया था? किसे कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था किसको? प्रस्तावना को। चलिए 33वां नंबर क्वेश्चन देते हैं। पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। एमपीपीसी 2050। हमारा करेक्ट आंसर है बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था। 34वां नंबर क्वेश्चन है। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती।
संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। IAS 2020 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर है संविधान का भाग है। हमने देखा था बेरुबारी में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, लेकिन क्या हुआ केशवानंद भारती में उसको कहा गया। केशवानंद भारती बोमई बनाम जो मामले थे इसमें भी हम लोग का क्या कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि संविधान का भाग प्रस्तावना है, और कहा था उन्हें किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, अर्थात संविधान के भागों से अलग होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? ए, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपीपीसी 2008 हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। ठीक, सामाजिक समानता तो विद्यमान थी, लेकिन कहाँ? क्या हमारे देश में या संविधान में? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, ना कि देश में। ठीक है, चलिए तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो कभी भी याद रखिए देश पूछ रहा है या संविधान पूछ रहा है। संविधान में तो बजाते सामाजिक समानता की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का गणतंत्र, तो यहाँ पे हमारा कौन सा का ऑप्शन है? 35 का सी हो जाएगा। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। यूपीपीसी 1997 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हमारा करेक्ट आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जिस देश में वंशानुगत शासन नहीं है उसको गणतंत्र बोलते हैं, अर्थात जहाँ का प्रधान, ठीक है ना, जिस देश का प्रधान बजाते जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं उस देश को गणतंत्र बोला जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में गणतंत्र का बहुत सारे मीनिंग है। 3 मीनिंग दिए हुए हैं भारतीय गणतंत्र में, ठीक है ना, जिसमें से एक है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जो है अर्थात देश के प्रधान, आपको याद रखें देश का प्रधान कौन? राष्ट्रपति। सरकार का प्रधान कौन? PM, प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात हमारे देश में राष्ट्रपति क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा आते हैं, ठीक, चयनित होते हैं, ठीक, इसलिए हमारे देश को गणतंत्र बोला जाता है। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? हम लोगों ने देखा था बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक, 2 केसों में बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, केशवानंद भारती केस, और 1-2 ऐसे केस है जिसमें क्या किया गया था कि उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था, ठीक। लेकिन आपको याद रखें बेरुबारी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना संविधान का भाग माना गया था, संविधान का भाग नहीं माना गया था। ये सब पे ध्यान रखना है हमेशा आपको, ठीक है ना। भूमि बनाने यूनियन इंडिया, केशवानंद भारती केस, इन दोनों मामलों में उद्देशिका संविधान का भाग माना गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा। 38वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है हमारा डी, केशवानंद भारती केस, ठीक है ना। बेरुबारी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें संविधान को भाग माना ही नहीं था, ठीक है ना। मौलिक संरचना में देखिए, मौलिक संरचना ही मान लिया गया था केशवानंद भारती में। भूमि बनाम में क्या था? संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इम्प्रूवमेंट कर दिया गया और उसको क्लियरफाई कर दिया गया, ठीक है ना, और मजबूत कर दिया गया प्रस्तावना को। उसमें क्या कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि क्या है, प्रस्तावना जो है मौलिक संरचना का भाग है, संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो क्या? प्रस्तावना। 38वां नंबर क्वेश्चन। 39वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, संवैधानिक के पाठ में कहीं नहीं। यूपीपीसी 2004, यूपीयूडीए 2002 में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रस्तावना है क्या? ये पूरे संविधान का एक निचोड़ है, ठीक है ना। तो इनमें से हमारा का आंसर कौन सा होगा? मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। इन तीनों में जो है
आपको उद्देश्य, जो उद्देश्य है प्रस्तावना के उद्देश्य, उनकी रूपरेखा देखने को मिलती है, या उनके आदर्श, उनके फिलॉसफी आपको इन तीनों में देखने को मिलेगी। किनमें? फंडामेंटल, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में। चलिए, हमारा करेक्ट आंसर है सी। 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो वह करता है संविधान की प्रस्तावना। हमने क्या कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं का मत, ठीक, वह किस पे प्रदर्शित होता है? संविधान की प्रस्तावना में दिखता है। और भारतीय संविधान के उद्देश्यों का प्रतिबिंब भी किसमें दिखता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखता है। कौन सा? यूपी लेवल 2013 में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लास्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार। हम लोगों ने देखा था 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। उद्देशिका में न्याय 3 प्रकार की, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। इस तरह हम लोगों ने आज क्या किया, यहाँ पे हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाप्त होती है, अर्थात हमारा चौथा चैप्टर समाप्त होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पहले चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर आधारित MCQ सॉल्व करते हैं, ताकि एक कंप्लीट तैयारी सब्जेक्ट की हो जाए, ताकि आप क्वेश्चन जब एग्जाम में जाएं तो अच्छी तरह से याद करके जब जाएं तो वहाँ मैक्सिमम चांसेस है कि आप क्वेश्चन को सही करके आएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।